हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो बिहार पुलिस के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपको स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे गुड्डू जीएस क्लब। तो ये हमारा पार्ट 31 यानी 31 है। इससे पहले पार्ट 30 तक हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 2010 से लेकर 2022 तक पूछे गए जितना बिहार पुलिस में पूछे गए अब तक जीके जीएस वो सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ। तो जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन में से 80 को लगभग जीके जीएस का पूछता है, तो उसे हम 3 पार्ट में करवा देंगे। अगर आप 25 में से 15 सही कर रहे हैं, इसका मतलब आपका तैयारी बेहतरीन है। तो ये प्रत्येक शाम 7:30 बजे हमारे YouTube चैनल पे अपलोड होता है। आप प्रतिदिन एक लगाइए, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, एक सेट लगाइए जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाए और अपनी एक सीट पक्का कर लीजिए इस बार, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इसमें अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन एक सेट लगाइए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बताइएगा अपना लास्ट में स्कोर कितना सही हुआ। तो आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, फांसी के सजा को माफ करने का अधिकार किसके पास होता है। तो एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को फांसी का सजा माफ करने का अधिकार होता है। वहीं बात किया जाए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। प्रधानमंत्री, तो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है भारत के, तो सबको पता है। वहीं सांसद, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सेकंड प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है कि नहीं जुड़ा था। अब जल्दबाजी में जुड़ने वाला ही नहीं मार दीजिएगा। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंजारी भुट्टे। तो बंजारी भुट्टे नहीं जुड़े थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टोटो और कर्नल नासिर, ये तीनों जुड़े हुए थे गुट निरपेक्ष आंदोलन से। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एओ हुम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1885 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं को साक्षरता प्रतिशत लगभग है। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65%। 2011 के अनुसार बोल रहा है, अब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो कब बना था। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश किससे अलग हुआ था, पाकिस्तान से। नेक्स्ट प्रश्न, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ये 2012 में पूछे गए थे CSBC के एग्जाम में। इन सारे प्रश्न आपको नहीं विश्वास है, आप देख लीजिएगा मॉडल पेपर खोलकर कि उसमें पूछे गए थे कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापौर। जो नगर निगम का अध्यक्ष होते हैं उन्हें महापौर कहा जाता है। वहीं बात किया जाए सरपंच, तो ये ग्राम पंचायत में के चुनाव में सरपंच होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, वास्को डी गामा किस देश के रहने वाला था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता है कि किसी को जानकारी नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आते थे। अब देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तैयारी कीजिएगा तो कुछ भी संभव है। अब प्रतिदिन एक ही सेट लगाइए, बस काम हो जाएगा। अभी बहुत 3 से 4 महीना है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल का
वास्को डी गामा। आप ये बताइएगा कि वास्को डी गामा भारत में किस वर्ष आया था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था। कौन सा एक्ट, तो स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। क्या प्रश्न है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 1919 ईस्वी में एक और दर्दनाक घटनाएं हुई थी। कौन सा, 13 अप्रैल, आप लोग का याद होगा, आप इस घटना के बारे में पढ़े होंगे। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसने अमृतसर में एक चल रहा था सम्मेलन, उसमें जनरल ओ डायर ने बिना किसी को कहे बताए हुए अचानक गोली चलवा दिए थे, जिससे कि हजारों हमारे देश भाइयों बंधुओं की जान चली गई थी। तो ये भी प्रश्न बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सती प्रथा को। तो हमारे समाज में बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था सती प्रथा। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बिल्कुल ही खत्म करवा दिए थे, अपनी प्रयास किया था और खत्म हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष में सूती वस्त्रों का आयात कर हटा लिया गया था। तो जो अंग्रेजी सरकार थी, जो भारत में सूती वस्त्र बनते थे, तो उस पर उन्होंने कर लगा दिया था। तो वो किस वर्ष हटा लिए थे। तो 12 यानी 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था। यानी ऐसे आप समझ सकते हैं इस प्रश्न को कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी जानवर को पालतू जानवर बनाया था। तो सभी को आपको पता होगा। तो 13 यानी 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इन्होंने कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल काल का पतन शुरू हुआ था। तो मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ था। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक काल से मुगल काल का पतन शुरू हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिनेवा में। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिस्मोलॉजी। तो भूकंप से अध्ययन संबंधित क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। वहीं बात किया जाए सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप का तीव्रता मापा जाता है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जहाँ पे लॉजी लगा रहेगा तो लॉजी एक रूट वर्ड है, क्या के लिए, स्टडी के लिए रूट वर्ड है। और यहाँ ग्राफ है, यानी ग्राफ यानी मापने के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इनमें कंफ्यूजन में हो जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ज्वालामुखी के क्या है कि ज्वालामुखी के मुख्य को क्या कहते हैं। जहां से ज्वालामुखी फटती है उस मुख्य को क्या कहा जाता है। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे हम लोग क्रिएटर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। रहमतुल्लाह कप किससे जुड़ा है, बैडमिंटन से। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे एक प्रश्न है हॉकी। तो हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता था।
तो आप याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और शतरंज, या सबसे पहले शतरंज का ग्रैंड मास्टर कौन हुए थे? तो विश्वनाथ आनंद। उनका एक पुस्तक है, मास्टरमाइंड ऐसे कुछ करके पुस्तक है, तो विश्वनाथ आनंद जी का लिखा हुआ पुस्तक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अंडा देने वाली स्तनधारी है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्तनधारी है जो अंडा देती है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, झकीड़ना। झकीड़ना एक ऐसे प्राणी है जो अंडा देता है स्तनधारी होते हुए भी। आपको पता होना चाहिए कि स्तनधारी वैसे जीव को कहा जाता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, और दूध पिलाने वाले स्तनधारी हमेशा बच्चा देते हैं, ना कि अंडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफी बनते हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को आप जरूर अपना एक बार देखिएगा, ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है, तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन है। सूर्य में कौन सा ईंधन है? हाइड्रोजन। वहीं बात किया जाए कि सूर्य किन चीजों से बना है, तो वह भी फिलहाल हाइड्रोजन और हीलियम उसमें प्रचुर मात्रा में है, उसी से बना हुआ है। और भी सारे उसमें हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम से सूर्य बना हुआ है। इसका यहाँ पे 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर है जो इन चारों में से निम्नलिखित में से किनका बहुलक है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रोपिन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट प्रश्न, उल्लू की आंख में पाई जाती है, तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो उल्लू की आंख में क्या पाया जाता है? तो शलाका कोशिकाएं उल्लू की आंख में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। यहाँ पे बात किया जाए गैलीलियो, तो गैलीलियो ने किस चीज का आविष्कार किए थे? तो दूरबीन का आविष्कार किए थे गैलीलियो। न्यूटन, इन्होंने तो न्यूटन का 3 नियम दिए थे, आपको याद है। यहाँ पे है मैक्स प्लांक, तो मैक्स प्लांक ने क्या किस चीज के आविष्कार किए थे? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और न्यूटन के 3rd नियम को क्या कहा जाता है? आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। इन सारे टॉपिक से प्रश्न बार बार बनते हैं, इसलिए इन सारे टॉपिक को आप एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हम इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते रहेंगे, जिससे आपको पता लगे कि हाँ आपकी तैयारी किस बेसिस पे हो गया है या और कितना करना है। आप ऐसे भी आंकड़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है कि उत्प्लावन का नियम किसने दिया था? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का नियम दिए थे। तो ये रहे आज के 25 प्रश्न। 25 में से आपको कितने सही हुए जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आता है? नहीं आता है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपके पास मौका है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको मस्ती मजाक में आपके हाथ से मौका निकल जाए, क्योंकि बार बार इतनी सारी वैकेंसी नहीं आएंगे। 21,000 प्लस वैकेंसी है, इसलिए थोड़ा मन से पढ़िए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर इन सारे क्वेश्चनों को आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे प्रत्येक दिन इन सारे क्वेश्चनों का PDF और क्यूज क्वेश्चन शेयर करता हूँ। तो चलिए, आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।